एग्जाम्पल नंबर 28 तक हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 29 करना है भाई। लिखा हुआ है 3 संख्याओं का योग 6 है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया है? 6। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 29। बहुत बढ़िया और आसान क्वेश्चन है। 3 संख्याओं के बारे में यहां बात की जा रही है, तो और तीनों संख्याएं अननोन हैं, तो उनको हम मान लेते हैं कि 3 संख्याएं एक्स वाई जेड हैं। माना 3 संख्याएं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। ये 3 संख्याएं हमने मान लिया। अब देखिए एक एक करके हम कंडीशन पढ़ेंगे और उसके मुताबिक उनकी इक्वेशन बनाएंगे। 3 संख्याओं का योग 6 है। 3 संख्या हमने मानी कौन कौन सी हैं? एक्स वाई जेड, इनका योग है 6। तो फर्स्ट कंडीशन योग 6 है तीनों का, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तीनों संख्याओं का जोड़ कितने के बराबर कर दिया? 6। आगे लिखा यदि हम तीसरी संख्या को, सेकेंड कंडीशन, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें। तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके 3z, तीसरी संख्या बेटा कौन सी है? z। इस z में 3 से गुणा करके दूसरी संख्या y में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। एक ये कंडीशन बन गई। कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या दी गई है? देखो थर्ड कंडीशन दी गई है आपको, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें यानी कि x प्लस जेड दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। दूसरी संख्या y का दुगुना प्राप्त होता है। y का दुगुना प्राप्त होता है। देखिए समझ आया आपको? पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। हम इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर लेते आइए, तो x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब तीनों संख्याएं आपको प्राप्त करनी है आव्यूह विधि से। तो 3 इक्वेशन आ गई भैया, और ये 3 इक्वेशन को आव्यूह विधि से सॉल्व करना लास्ट क्लास में भी हमने बताया आपको। उसके लिए एक 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जाम्पल पे, 28 नंबर भी हमने सॉल्व किया था, एंड आई होप कि आप समझ भी गए हैं अच्छे से उसको। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज बताइए कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, बोलिए। सबसे पहले इनके गुणांकों का आव्यूह बनाएंगे, उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। वेरी गुड। तो बना के मुझे बताएं क्या आएगा गुणांकों का आव्यूह? 1 1 1। दूसरे में तो x नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट 0 कर दो, 0 1 3। थर्ड पे क्या आएगा? 1 माइनस 2 1। ये क्या बन गया? a। इसके बाद एक x मैट्रिक्स बनाते थे, चरों की बनाते थे, तो इसमें x y और z ऐसे। एक b बनता है उधर अचर पदों का। इस इक्वेशन का कांस्टेंट 6, इसमें 11, इसमें 0। तो ये हमने a x और b बना लिया। ठीक है, अब हमको तो x y z चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना रहेगा? हाँ, हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई b, ये लगाना। और इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? a इनवर्स निकालना पड़ेगा। और a इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए? सहखंड चाहिए। सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स चाहिए। तो a11 a12 a13
A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये निकालिए। नहीं आएगा आपको? आएगा, कई क्वेश्चंस में हमने करके दिखाया है। और इसके बाद उसका एडजॉइंट बन जाएगा आपका। एडजॉइंट जब बन जाए तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए, इनवर्स आ जाएगा। और जब इनवर्स आ जाए तो बी से मल्टीप्लाई करवा के कंपेयर करा देना। नहीं आएगा तो अब इसको मैं नहीं कर रहा हूं, इसको आप सभी बच्चे अपने आप से सॉल्व करेंगे। अगर आपको और देखो इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छा ही क्या है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप करें और आपको लगे कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया, तो आप जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आए वो इनमें रख के चेक कर सकते हैं। नहीं समझ आया? तो अब हम इसको नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और आंसर रख के चेक भी कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा फिर आप। इसके बाद एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 पहला क्वेश्चन, इक्वेशन दी गई है इसमें आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ऊपर कुछ लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए कि कौन संगत निकाय है और कौन असंगत निकाय है। संगत और असंगत आपको मालूम है? बताइए क्या तरीका होता है संगत और असंगत को ढूंढने का। सबसे पहले उसके लिए क्या निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो सुसंगत, संगत या सुसंगत, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इसमें 2 कंडीशन है, ऐसे आप असंगत नहीं बोल सकते। पहली कंडीशन क्या है? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया तो असंगत। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया तो संगत या असंगत दोनों में कुछ भी हो सकता है। फिर वो याद आया आपको? लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन जब बताया है हमने तो पूरी बात बताई है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो एक बार फिर घर जाकर वीडियो से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो मैं इतना चाहता हूं अच्छे से प्रिपेयर करो, एक भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होंगे। क्वेश्चन गलत होंगे मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे तो बैड इफेक्ट आएगा हमारे मार्क्स पे, ठीक है। ओके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बताइए? गुणांकों का बनाना है आव्यूह हमको। a इज इक्वल टू 1 2 2 3। बउआओ ऐसे ही तो बनेगा बेटा। अच्छा तो तुरंत x बताइए क्या बनेगा? एक्स वाई, वेरी गुड। वैसे इसमें एक इसकी जरूरत है नहीं, चलो फिर भी बना ही देते हैं। 2 3, ठीक है। हमें तो a का डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये 3 माइनस 4 दैट इज -1 and it is not equal to 0, and if the determinant of a is not equal to 0 then we can say that our system of linear equations is consistent, सुसंगत है। सुसंगत है कह सकते हो ना। इसलिए समीकरण निकाय कैसा है बताइए? सुसंगत है, कंसिस्टेंट है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। बस इतना ही तो करना है आपको, और तो कुछ करना नहीं है। तो इक्वेशन बोलिए जरा क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको भी हमको ये चेक करना है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले a बनाना है। व्हाट इज a? a इज अ मैट्रिक्स मेड विथ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, इनके गुणांकों से बनने वाला मैट्रिक्स बनाइए। 2 -1 1 1। ओके, मत बनाइए, जरूरत ही नहीं है एक्स वाई की, तो क्या बनाओगे। सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट कर लो, डिटर्मिनेंट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 -1, दिस इज 3 and you all know that this is not equal to 0, and if determinant of is not equal to 0, then it is proved that the given system of equation is consistent, means दिया गया समीकरण निकाय सुसंगत है। ठीक है, हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सुसंगत लिख के छोड़ देंगे, समझ जाएंगे इसका क्या मतलब होगा। पूरा लिख के कैसे लिखना है, अतः दिया गया समीकरण निकाय सुसंगत है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर कैसे करिएगा। थर्ड नंबर पे जो इक्वेशन है क्या लिखी है, x + 3y = 5 = 8। इस इक्वेशन को चेक करना है फिर से कि सुसंगत है या असंगत है। तुरंत इसके गुणांकों का आव्यूह बनाइए, 1 3 2 6, यही तो बना बेटा, 1 3 2 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए इसका, 6 - 2 3 are 6, दिस इज 0। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो क्या कह दें असंगत है, नहीं। अब क्या करा जाए, पहले एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो। तो एडजॉइंट ए निकालो पहले, तो एडजॉइंट ए 2/2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट निकालना काफी आसान है। तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स से बदले जाएंगे, इसके निशान बदले जाएंगे, तो 6 - 3 - 2 1। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। यहां पर से बी देखो क्या आएगा, 5 8। बी अचर पदों का मैट्रिक्स होता है ना, वो हमने बना लिया। एडजॉइंट ए की जगह पर लिखेंगे 6 - 3 - 2 1 मल्टीप्लाइड बाई बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 5 8। ठीक, सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 6 5 are 30 -24, इसको इससे करेंगे तो -10 + 8। ठीक है, ये 6 और -2, ये कैसा आया। आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या बोल देना चाहिए, दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय असंगत है। बेटा ये समझ नहीं आया आपको, नहीं आया, आया। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, इस पे क्या बना। 4.6 क्वेश्चन नंबर 3 असंगत। ठीक है, अच्छा इसके बाद 4th नंबर पे करना है हमको, तो आप इसे तब तक नोट करिए, मैं इसको हटाता हूं बस। ठीक बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4.6 का 4th नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें मुझे ए बनाना रहेगा, एक्स वाई जेड के गुणांक 1 1 1 2 3 2 a 2 a। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो बी की पड़ेगी, वो हम बाद में बना लेंगे अगर हमको आवश्यकता होगी तो। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए, 1 1 1 2 3 2 a 2 a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सॉल्व करिए, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। जब ये एलिमेंट 1 आएगा सबसे पहले ये और ये हटा देंगे, 6a - 2a
अगला एलिमेंट -1 आ जाएगा। फिर अब इसको और इसको हटा देंगे, 4a माइनस 2a। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, 2a माइनस 3a। ये बच जाएगा बेटा 4a, ये -2a, वेरी गुड, -a माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, ये a बच जाएगा। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। और डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर a है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं तो दिया गया समीकरण निकाय सुसंगत है। ठीक है, अच्छा अब हम 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 5 नंबर की इक्वेशन क्या है, बोलो। अच्छा 5 नंबर की इक्वेशन भाई, -2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल टू -5, माइनस -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। इसमें x नहीं है और इसमें z नहीं है। ठीक है, इस तरीके की ये हमारी 5 नंबर की इक्वेशन है। अच्छा, सबसे पहले हम इसका a बना लेते हैं, गुणांकों का अवयव बना लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, x इसमें नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 0, 2 - 1, ये 3 - 5 और z नहीं है तो z का कोएफिशिएंट 0। ऐसा हमने कर लिया। अब आपको सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए आपको। 3 - 1 - 2, 0, 2 - 1, 3 - 5 0। किसी एक के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, C1 के सापेक्ष कर लेते हैं, ठीक रहेगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 ले लिया पहले हमने, तो ये रो और ये कॉलम हट गया, 0 - 5। ये 0 वाला तो लेना नहीं है क्योंकि 0 कर देगा सबको। अगला एलिमेंट 3, फिर अब इसको और इसको हटा देंगे तो 1 - -4, तो 1 + 4, ये आ गया -15, ये आ गया +15। डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो क्या हम ये डिसाइड कर दें कि ये असंगत है? अभी नहीं, अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू b निकालना पड़ेगा। ठीक है, एडजॉइंट a इंटू b हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, ये तो 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट a थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा भाई। एडजॉइंट के लिए हमको a11 a12 ये सब निकालने पड़ेंगे। a11 -1 टू द पावर 1 + 1 कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 - 5, ये वैल्यू आएगी -5। a12 -1 टू द पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 - -3, तो 0 + 3, दिस विल बी -3। a13 -1 टू द पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 - 6, 0 - 6, दिस विल बी -6। इसके बाद a21 -1 टू द पावर 2 + 1, ठीक है। और ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसको 0 से तो 0 -10, 0 -10, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, +10 हो जाएगा। a22 -1 टू द पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 माइनस माइनस 6, तो 0 प्लस 6 आ जाएगा। 8 2 3 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस 15 प्लस 3, माइनस 15 माइनस माइनस 3 करेंगे ना, तो माइनस 15 और प्लस 3, तो ये तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस 12 तो प्लस 12। A31 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस माइनस 4, 1 प्लस 4, ये प्लस 1 आएगा और ये 5 आ जाएगा। A32 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 3 माइनस 0, माइनस 3 माइनस 0, A32 3 2 माइनस 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आंसर सॉल्व होके प्लस 3। A33 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 6 माइनस 0, 6 आ जाएगा। अब इसके तुरंत बाद हम एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकल आएगा? ये सब A11 A12 कैसे लिखने होते हैं मालूम है ना आपको? कैसे, रो वाइज कि कॉलम वाइज? कॉलम वाइज। -5 -3 -6, -5 -3 -6, 10 6 12, 5 3 6, ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी करना पड़ेगा, उसके लिए हमको बी चाहिए, और बी हमने बनाया नहीं तो बी बना लेते हैं। 1 2 4 कॉन्स्टेंट्स का बनाते हैं ना मैट्रिक्स, 1 2 4। तो अब क्या होगा आप देखें, एडजॉइंट ए इंटू बी करना है हमको। एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए की जगह पर ये नोट कर देंगे, -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12, 5 3 6, ठीक है बेटा, इंटू बी करें 2 -1 3, देखिए मल्टीप्लाई करिए, -10 -10 प्लस 15, -10 प्लस 15, अब इसका -6 प्लस 9, -12 प्लस 18। वैसे भी ये भी काफ़ी अच्छा है, उसमें लास्ट के दो नंबर सब में बराबर आ रहे थे, इसमें पहले के दो नंबर सबके बराबर आ रहे हैं। और अब आप बताएं क्या ये ज़ीरो हो पा रहा है? क्या ये ज़ीरो नहीं हो पा रहा है बेटा? तो अगर ये ज़ीरो नहीं हो पा रहा है, सीधे ऐसे लिख देते हैं, ये ज़ीरो नहीं हो पा रहा है। कौन ज़ीरो नहीं हो पा रहा है भाई? एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो नहीं हुआ, इसलिए समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है। अब बताइए समझ आ गया? कितने क्वेश्चन हो गए? तो 6 नंबर हम आपकी जिम्मेदारी में छोड़ते हैं, ये आपको करना है, कर लेंगे अभी 6 नंबर को आप, ठीक है? तो जल्दी से नोट करिए, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, मैं पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूं, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक, 7 से 14 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। समीकरण निकाय को हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है? तो इसमें जो वेरिएबल एक्स और वाई आ रहे हैं इनके मान निकालने हैं, तो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। इसके बाद 8th और 9th ये दोनों क्वेश्चन आपको करने रहेंगे फिर, ठीक है? ध्यान से देखिए सभी लोग। वैसे एग्जाम्पल में भी हमने 2/2 का एक ऐसा सॉल्व करके दिखाया था आपको, आज फिर से करेंगे। तो सबसे पहले गुणांकों का अवयव बनाएंगे, 5 2 7 3। उसके बाद x क्या बनता है?
एक्स वाई और b की वैल्यू क्या बनेगी 4 5। बेटा ठीक है ना, ये समझ आ रहा है आपको। इसके बाद सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला जाएगा, मालूम करेंगे इसको। तो 5 2 7 3 सॉल्व करिए। 5 3 जार 15 माइनस 7 2 जार 14। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अब अगर a इनवर्स का अस्तित्व है तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट a चाहिए। 2/2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट बड़ी आसानी से निकल आएगा। इसके एलिमेंट्स बदल देंगे तो 3 -2 और -7 5, ये एडजॉइंट आ गया। अब आप a इनवर्स निकालेंगे कैसे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, एडजॉइंट a की वैल्यू 3 - 2 -7 5, 3 - 2 -7 5। तो बेटा a इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगी मैट्रिक्स। अब a इनवर्स आ जाने के बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे बताइए, a इनवर्स b फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स इज 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाई b करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 5। करिए मल्टीप्लाई, 3 को ऐसे करेंगे 3 4 से 12 -10, 12 -10, इसको इससे करिए -28 + 25, -28 + 25। और इधर क्या चल रहा है x, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 और यहाँ -3। ठीक है। अब हम, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। समझ आया। अब आगे के 2 क्वेश्चंस जो हैं ये सब मेरे बच्चों को सॉल्व करना है। 8 मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y इज इक्वल टू 3। देखिए इसके लिए मुझे इनके आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप आंसर निकालिए और आंसर निकालने के बाद अपना खुद ब खुद चेक कर लीजिए। ठीक है। 9 नंबर, 4x - 3y इज इक्वल टू 3 और 3x - 5y इज इक्वल टू 7। दीज आर द 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। और ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने आप से करेंगे, ये मैं आपके जिम्मे पर छोड़ता हूं। कर लेंगे या कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अभी आ जाएगा ना आपको। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 भी तो ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे 5x + 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 5। ये भी बेटा 2 चरों वाली 2 रैखिक समीकरणें हैं, इनको भी आप ही सॉल्व करोगे। हम सीधे क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे, 11। नहीं आने पर, क्या नहीं आने पर, क्वेश्चन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको समझ नहीं आता है, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आप भी कोशिश करें। तो ठीक है, हम लोग 11 नंबर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।
बउआ सॉल्व करें 11 नंबर। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमें सॉल्व करके एक्स वाई और जेड ही निकालने हैं। ये इक्वेशंस है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 एंड 3y - 5z = 9। आप चाहें तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये अपॉन का 2 हट जाएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 4y - 2z = 3, ऐसा बन जाएगा ये। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप सोच रहे होंगे क्या वैसे आंसर नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी आंसर आएगा। समझ आ रहा है आपको? लेकिन थोड़ा सा हमने सीधा सीधा कर लिया इस तरह से। आप करो ना करो, दोनों तरह से आपको आपका जवाब मिलेगा। सबसे पहले क्या बनाना है बताइए? ए गुणांकों का आव्यूह 2 1 1 2 1 1, फिर 2 - 4 - 2 2 - 4 - 2, x का टर्म है नहीं तो 0 3 - 5। अच्छा इसके बाद x की जगह पर x y और z, b की जगह पर 1 3 9। ऐसे समझ आ रहे हैं बेटा? ये आप इसके बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए 2 2 0 1 - 4 3 1 - 2 - 5। बउआ देखो इधर ऐसा है ना ये। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। कर दो। पहला एलिमेंट क्या है 2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो। 20 - -6 20 - -6 तो 20 + 6। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, -2, ये हटा देंगे और ये बीच का हटा देंगे। ये हट गया, ये हट गया। -5 - 3। आखिरी एलिमेंट 0 है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कितना आ जाएगा 26 26 2 52। यहाँ -5 और -3 -8 -8 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे +16। इस तरीके से ये क्या बन गया 68। और 68 आने का मतलब है कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो जरूरी है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए क्या जरूरी है? A11 A12 A13 एडजॉइंट तक पहुंचना जरूरी है। चलिए बताते जाइए जल्दी जल्दी हमको। -1 to the power 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 20 - -6 तो 20 + 6, ये आ गया 26। A12 - 1 to the power 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटा दीजिए तो -10 - 0 -10 - 0, ये माइनस ये -10 तो ये +10 आ जाएगा। A13 - 1 to the power 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 - 0 6 - 0, ये +6 आ जाएगा। इसके बाद A21 - 1 to the power 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 -3, ये कितना आएगा -1 ये बना, और -8 तो +8 हो गया। A22 -1 टू द पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो हट गया, सेकेंड कॉलम हट गया, -10 -0, -10 -0 इट विल बी -10। A23 -1 टू द पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 6 -0, तो ये -1 बना, तो ये हो गया -6। A31 -1 टू द पावर 3 + 1, अभी A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 -4, तो -2 + 4, -1 टू द पावर 4 + 1 हो गया, और ये +2, 2 आ गया। A32 -1 टू द पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -4 -2, -4 -2, बउआओ ये -1 टू द पावर 5 क्या बना बताइए, -1 × -6 +6। A33 -1 टू द पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -8 -2, ये आ गया -10। इस तरह से बेटा हमने क्या पता लगा लिए, सारे एलिमेंट के सहखंड पता लगा लिए। अब हम एडजॉइंट ए मालूम कर सकते हैं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का मेथड याद है आपको, A11 A12 A13 सबको फैक्टर्स लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, रो वाइज की कॉलम वाइज, कॉलम वाइज लिखते हैं। A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये सब एलिमेंट नोट कर दो। ये 26 10 6, 8 -10 -6, 8 -10 -6, फिर 2 6 -10, 2 6 -10, बउआ हो ये देखिए क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ए आ गया। अब हमको तो x चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब x इज इक्वल टू A इनवर्स B, सॉरी उससे भी पहले हमको A इनवर्स निकालना चाहिए, जो कि अभी तक हमने नहीं किया, तो पहले A इनवर्स निकालो। A इनवर्स आप करोगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 68, तो 1/68, एडजॉइंट A 26 10 6, 8 -10 -6, 2 6 -10, ऐसे ये A इनवर्स आ गया। इसके बाद अब हम x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे A इनवर्स इंटू B, तो A इनवर्स की जगह पर देखिए क्या लिखा जाएगा बेटा, 1/68, 26 10 6, 8 -10 -6, 2 6 -10, मल्टीप्लाइड बाई B, B आपको मालूम है 139, इसी का B है ना, ये दूसरे क्वेश्चन का तो B नहीं उठा लिया हमने, हाँ इसी का है B। चलिए गुणा करवाइए, x इज इक्वल टू 1/68, हाँ जी 20, इसको मल्टीप्लाई करवाइए, 26 + 24 + 18, 26 + 8 3 = 24 + 18। अब इसको करवाइए, 10 से कम 10, -30 + 54, ठीक है। अब इसको करवाइए 6 -18 -90, ठीक है बेटा।
1/68। सॉल्व करिए जरा। 26 24 कितने हुए? 50। 50 और 18 68। 54 और 10 64 हुए। 64 माइनस 30, 64 माइनस 30 34। 90 और 18 माइनस 108, और माइनस 108 में प्लस 6 कर दो, माइनस 102। ठीक है भाई। अब 1/68 का मल्टीप्लाई करवाना है, तो किस किस एलिमेंट में करोगे बताओ? बिकॉज दिस इज द मैट्रिक्स, तो पूरे में करना पड़ेगा। एक्स की जगह पर बेटा हम क्या लिख देंगे? एक्स वाई जेड। हाँ, इसमें क्या आएगा? 1। 68 से 68 को डिवाइड करना है ना, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2। फिर इसके नीचे करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कितना? -3/2। -3/2 34 से कट जाएगा इसका मतलब। तो 34 से ये 3 बार में कटेगा। 34 3 102 और 34 दूना 68। तो अभी सॉल्व होके बताइए x की वैल्यू क्या आ गई? x 1 आया। y तुलना करो 1/2। z बताइए, z आ गया -3/2। ठीक है, इस तरह से ये x y और z की वैल्यू आ गई। कौन सा क्वेश्चन है? 11 नंबर। चेक करा नहीं करा आपने अभी तक? आ रहा है? हाँ, आप तुरंत चाहें चेक करके देख सकते हैं इक्वेशन पे रख करके। और अगर लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाती है तो हमने जो सॉल्यूशन किया, हमारा वो सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। समझ आया आपको? अच्छा, अब आपको एक काम करना है। देखो भाई, 11 नंबर लगाया, इससे पहले 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स को हम एग्जाम्पल नंबर 28 में भी सॉल्व करके दिखा चुके थे आपको। अभी भी हमने कर दिया है। आप सभी बच्चों को एक काम करना है, 11 12 13 14। 11 हमने कर दिया, 12 13 14 सबको आपको अपने आप से करना है। ठीक है, तो 12 13 और 14 करिए। अगर लगती है प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहा है, तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए इस। क्यों भाई, ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं तक रख लेते हैं इसको। और अच्छे से बीच बीच में चेक करके करना, आपसे जरा सी भी गलती होने पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए सही से उसको कर लीजिए। तो आज हम इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।